ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। एक बड़ी ही पावन बेला आने वाली है मकर संक्रांति की। 13 तारीख को ये लग जाएगी और इसका जो ऑस्पिशियस टाइम होगा वो होगा 8 बजे से 5 बजे तक। सुबह 8 बजे से 5 बजे के बीच में ये पावन बेला चलेगी। इस पवित्र बेला में ऐसे बहुत से क्रियाकर्म होते हैं जो कि आपकी जिंदगी को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। ये मकर संक्रांति इसीलिए बनाई जाती थी क्योंकि जो सूर्य नारायण हैं वो अपनी दिशा बदलते थे और छोटे दिन बड़े होते थे और अंधकार की जगह प्रकाश आ जाता था। और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए भी मकर संक्रांति बहुत महत्व रखती है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं उसके फेवर के लिए कि हमारे लिए प्रकृति जो है वो इतना सब कुछ कर रही है। इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत पहले प्राचीन काल में कुछ ऐसा हुआ था जो कि हम सब भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकर संक्रांति बनाई जाती थी। सबसे पहली बात तो जब किंग भागीरथ जो थे, महाराज भागीरथ ने ऐसी कठोर तपस्या करके मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे, इसलिए मकर संक्रांति बनाई जाती थी। तो ये छोटी बात नहीं है, स्वर्ग से माँ गंगा को इस धरा पर लेकर आना, तो सोचिए कितनी कड़ी तपस्या की होगी, तब जाकर माँ गंगा जो है यहाँ पर अवतरित हुई। और सब पापियों के पाप आज भी माँ गंगा धो रही हैं, तो इसलिए उनकी याद में मकर संक्रांति बनाई जाती थी। एक दूसरी कथा की माने तो जो सूर्य नारायण हैं उनके बेटे जो हैं शनि, इन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं। उन दोनों के बीच में मकर संक्रांति वाले दिन सुलह हुई थी, तो इस कारण से भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। एक तीसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, उनका संहार किया था, इसलिए भी मकर संक्रांति बनाई जाती है। तो ऐसी अनंत कहानियां हैं जो मैं सुना सकता हूं, लेकिन जो मकर संक्रांति है इसका जो मूल है वो बहुत बड़ा है। आप यूं समझिए कि अभी हमें कुछ ही कथाएं पता हैं, इससे भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं। मकर संक्रांति हर शहर में, हर जिले में मनाई जाती है और इसका अपना ही महत्व है। और मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आज 13 तारीख को पूर्णिमा लगने वाली है। अभी कम से कम पूर्णिमा लग चुकी है जी, अभी अपडेट आया है तो पूर्णिमा लग चुकी है। 100% जो है वो एलिमिनेशन हो चुकी है। तो आज के दिन आप समझिए, आज के दिन से लगा लीजिए और कल 5 बजे तक जो है एक पावन बेला रहेगी। तो जो भी क्रियाकांड कर्म आपको करने हो, जो भी कर्मकांड करने हो, वो आज से आप शुरू कर सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा आज 2 बजे से कल शाम के 5 बजे तक। और इसके बीच में भी एक ऐसा हो रहा आएगा जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, 8 बजे से शाम 5 बजे तक। तो जिस किसी को भी कोई कर्मकांड करना हो, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, वो इस समय पर कर सकता है। और इसी उपलक्ष्य में, इसी पावन बेला पर आपको आज मैं एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जिसको कि आप आज के दिन सिद्ध कर सकते हैं। पूर्णिमा है, ऊपर से मकर संक्रांति है और जो सूर्य नारायण है वो अपनी दिशा चेंज कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस कर्म कांड में अपनी शक्ति देंगे। तो ऐसे समय पर यदि आप कोई भी ताबीज़ बनाते हैं, कोई भी ऐसा यंत्र बनाते हैं, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जब मकर संक्रांति पे कोई भी कर्मकांड किया जाता है
तो वो पॉजिटिव होता है। आप ऐसा कोई भी कर्मकांड करेंगे उसमें आपको फल मिलना ही मिलना है। तो पूरे साल पॉजिटिविटी के लिए मैं आज सिद्ध करने वाला हूं हमसा हैंड को। ये एक ऐसा यंत्र है, यदि आपने इसको अपने घर पे लगा दिया तो किसी भी तरह की अला बला, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस यंत्र को आपको अपने घर के सिंह द्वार पर लगा देना है। सिंह द्वार पे लगाने के बाद आप पाएंगे कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो आपके घर को छू भी नहीं पा रही हैं। ये इतना चमत्कारी है कि सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं, जितने भी आदि व्याधि हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग से ग्रसित लोग हैं, उन सबको ठीक कर देंगे। इस यंत्र को आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। आप ऑर्डर कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे करना है। और इसके बाद आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा मैं बनाऊंगा आज जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल को सिद्ध करके मैं दूंगा आज। तो जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करे, उसको घोड़े की नाल भी मिल जाएगी। तीसरा है सांप की केचुली। कहते हैं कि जब सांप की जो स्किन होती है, जो वो छोड़ देता है, उसको यदि अपने घर में रखा जाए तो सौभाग्य जो है वो वहां पर बंध जाता है। आपके घर में जो प्रॉस्पेरिटी है वो अपने आप ही स्वतः ही आ जाती है। आपके भंडार भर जाते हैं, धन की कमी नहीं होती, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती। इतनी चमत्कारी होती है ये सांप की केचली। तो इसको पाने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये आपको 3 दिन के भीतर मिल जाएगी। तीसरा जो है वो मैं सिद्ध करने वाला हूं गोभी खपरा को। ऐसा माना जाता है कि जहां पर गोभी खपरे को जलाया जाता है, या आपने शायद से कभी देखा ना हो, लेकिन इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। जो गोभी खपरा होता है इस पर बहुत से तंत्र प्रयोग होते हैं। बस आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई आ, अनुष्ठान करें या फिर कोई दिया जलाएं तो थोड़ा सा गोभी खपरा आपको जलाकर रख देना है। इससे आपके घर के आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी फटक भी नहीं पाएगी। बहुत ही पावरफुल होता है ये, और इसका वीडियो आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगा। तीसरा जो है, मैं हमसा हैंड को एनर्जाइज करने वाला हूं। अगर किसी को भी हमसा हैंड चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जीज के लिए, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। और आज के दिन यदि किसी मंत्र को सिद्ध करना हो तो उसके लिए आपको मैं सिद्ध कीलन मंत्र देने वाला हूं। एक ऐसी कील मिलेगी आपको, यदि उस कील से आपने अपने आसपास घेरा बना लिया तो ये ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा कि माँ सीता के बाहर बाहर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बना दी थी। इस रेखा को कोई पार नहीं कर पाएगा, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। इतनी पावरफुल होती है। यदि किसी भी प्रकार का विशेष कर्मकांड करते हैं तो वहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप को कीलना होता है। तो कीलन की कील आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे बाय कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये इतनी पावरफुल होती है कि यदि आपको कोई मंत्र भी ना आता हो कीलन का, तो भी बस एक घेरा बनाकर बैठ जाइए और उसके अंदर अपना मंत्र सिद्ध कर लीजिए। इससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो पाती। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग जो हैं सिर्फ देखने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने आप को पहले कीलित करें और उसके बाद में जो है किसी भी प्रकार का मंत्र यंत्र लगाएं। तो ये जो कील है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कीलन का मंत्र भी आपको कील के साथ मिलेगा। इसके बाद जो है यदि आपने अपने चारों ओर इस कील से एक सुरक्षा घेरा बना दिया तो यकीन मानिए किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। इन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे दूँगा। मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।